हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोडा जो होती है मोलस्का फाइलम की एक क्लास होती है एंड इनके अंदर अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज जब लार्वा होता है, जब वो अडल्ट के अंदर डेवलप होता है, उस टाइम पे टोर्जन की प्रोसेस होती है उसके अंदर। ठीक है, उसके टोर्जन क्या होता है, एक तरह से उस वो मरोड़ जाता है अपनी ओरिजिनल जो भी उसकी पोजीशन है, और या फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसके आकार के अंदर या फिर इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर विकृति आ जाती है। तो ये होता है टोर्जन। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोर्जन क्या होता है एक्चुअली में। तो टोर्जन क्या होगा, गैस्ट्रोपोड मोलस्का में अर्ली डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, जब इसकी बिल्कुल शुरुआती जो डेवलपमेंट जो विकास की इसकी स्टेजेस चल रही होती है, उस टाइम पे सिर से पैर की लंबी दूरी यानी हेड टू फुट लॉन्ग एक्सिस में पर विस्रोपैलियम, ठीक है, एक तो विसरल मास होता है इसके अंदर, एक मेंटल कैविटी होगी, शेल होगी, इन सभी का 180 डिग्री के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है। पहले ये नॉर्मल ऐसे था कंडीशन में, लेकिन इसके अंदर ट्विस्टिंग होने के बाद यहाँ पे एक ऐसा हो गया, ये माउथ हो गया यहाँ पे, और ये एनस भी इसी साइड आ जाती है। पहले इसकी एनस क्या थी, अपोजिट थी। माउथ इधर था, एनस इसके अपोजिट थी, या फिर हम बोल सकते हैं इसके बिहाइंड थी। अब क्या आ गया है, अब ये दोनों के दोनों क्या आ गए, एक ही साइड के अंदर आ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल थी, इसके अंदर एक लूप बन गया है, लूप जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। और इस टोर्जन की वजह से, इस मरोड़ की वजह से, इस घुमाव की वजह से इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर जो है वो भी डिस्टोर्ट हो जाते हैं, वो भी विकृत हो जाते हैं। तो टोर्जन क्या होता है, गैस्ट्रोपोड्स मोलस्क के अंदर अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर हेड टू फुट लॉन्ग एक्सेस के ऊपर विस्रोपेलियम का 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है। और ये गैस्ट्रोपोड ओंटोजेनी, ओंटोजेनी क्या होता है, डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट की स्टेजेस चलती है उसको ओंटोजेनी बोलते हैं। तो ये जो गैस्ट्रोपोड ओंटोजेनी है, यानी गैस्ट्रोपोड्स की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस में एक प्रारंभिक यानी कि शुरुआती और एक फंडामेंटल घटना है, यानी ये सभी गैस्ट्रोपोड्स के अंदर चलती रहती है। अधिकांश अंग जो है टोर्जन से प्रभावित होते हैं और शुरू में पीछे की ओर स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, ये जो है, ये यहाँ पे जो ऑर्गन्स होंगे वो पीछे की ओर होंगे, और टोर्जन के बाद वो ऑर्गन सभी क्या आ गए हैं, आगे की ओर आ गए हैं, या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ संरचनाएं वो सामने की ओर आ जाती है। तो ये टोर्जन के अंदर होता है। ये स्टेजेस ऑफ टोर्जन है, डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये सबसे पहले इसका हम बोल सकते हैं प्री टोर्जल इसका स्टेज है, एंड ये आफ्टर टोर्जन, ठीक है, टोर्जन के बाद की स्टेज है। तो इसके अंदर यहाँ पे फुट हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, बाइपेक्टिनेट गिल्स यहाँ पे होते हैं, ये मेंटल कैविटी यहाँ पे हो गई। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके अंदर ये वेंट्रिकल हो गया, ये ओरिकल्स यहाँ पे हो गई, ये बीच में ये गट हो गई, और ये एनस हो गई। एनस अब इस साइड में है, एंड माउथ क्या है, यहाँ पे इस साइड में है। और इसके अलावा इसके अंदर ये गट हो गई, और भी सारे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर ये पाए जा रहे हैं। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, ये सभी स्ट्रक्चर्स 180 डिग्री, ठीक है, हेड टू, ये हेड टू जो फुट है, इसका हेड से फुट के एक्सिस के ऊपर ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई मशीन लगी हुई है सीधा रोटेट कर जाएगा, तो ये स्टेजेस के अंदर रोटेट करेगा। पहले ये 90 डिग्री रोटेट करेगा, एंड फिर ये पूरा 180 डिग्री रोटेट करेगा। यानी इसका जो फर्स्ट हाफ होगा उसके अंदर ये 90 डिग्री रोटेट करेगा, ट्विस्ट करेगा, एंड सेकेंड हाफ के अंदर अगेन फिर ये 90 डिग्री ट्विस्ट करेगा। इस वे में ये 180 डिग्री तक ट्विस्ट करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ वाला, ये ऐसे यहाँ पे इस साइड में क्या होने लग गया है, रोटेट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ मूव कर जाएगा, इस डायग्राम के अंदर स्ट्रक्चर यहाँ यहाँ से लेके, ठीक है, ये यहाँ मूव कर गया है, एंड नेक्स्ट डायग्राम के अंदर ये आगे की तरफ इधर साइड और मूव कर जाएगा, एंड फाइनली ये 180 इधर साइड ये रोटेट कर जाएगा। ठीक है, ये जो है बिल्कुल 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया है। अब यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है, यहाँ पे ये
ये एक क्रॉस यहाँ पे बनता है, क्रॉसिंग ऑफ द प्लूरो इंटेस्टाइनल कनेक्टिव का ये एक क्रॉसिंग यहाँ पे बनती है। अब फुट ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। और सारे स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमने देखा था, माउथ था पहले यहाँ पे, और एनस भी अब क्या चली गई है, एनस भी अब इस साइड चली गई है, यानी कि जिस साइड माउथ है उसी साइड ये एनस चली गई है। इसके साथ ही ये जो गिल्स थे बाइपेक्टिनेट, ये भी उधर साइड ही चले गए है, गट भी उधर चली गई है, और गट के अंदर यहाँ पे एक लूप भी बन जाता है। तो सारे मेजर मेजर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मूव कर जाते हैं इसके अलोंग विद। अब प्री टोर्सनल लार्वा जो है उसके अंदर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि पहले क्या था और बाद में क्या था। अगर हम बात करें एमसीक्यूज के अंदर क्या पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसके अंदर गैस्ट्रोपोड्स के अंदर जो टोर्जन होता है उसके अंदर क्वेश्चन आता है कि प्री टोर्जन स्टेज के अंदर सिमिट्री कैसी थी और बाद में कैसी हो जाती है। अलग अलग ऑप्शंस दे दी जाएंगे। तो पहले सिमिट्री इसके अंदर बायलेटरल होती है, बाद में ये एसिमिट्रिकल बन जाता है, ठीक है। बाद में ही इसके अंदर कोई सिमिट्री नहीं रहती है, कोइलिंग हो जाती है यहाँ पे। तो प्री टोर्सनल लार्वा जो है ये बायलेटरल रूप से सममित यानी कि सिमिट्रिकल है, और मेंटल कैविटी पोस्टीरियर और वेंट्रल है, और जो इसकी गट है, आंत है, वो स्ट्रेट है और पीछे की ओर खुलती है, ठीक है। जो हमने इन स्ट्रक्चर्स के अंदर देखा ये पीछे की ओर यहाँ पे खुलती है। लेकिन यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या होगा, और इसके अलावा शरीर का जो वेंट्रल फ्लेक्सर यहाँ पे होता है, जब ये मुड़ना स्टार्ट करता है, जब इसके अंदर टोर्जन स्टार्ट होता है, तो इसकी बॉडी का एक क्या होता है, एक वेंट्रल फ्लेक्सर होता है जो सीधी आहार नाली स्ट्रेट एलिमेंट्री कनाल को एक लूप में बदल देता है। माउथ और एनस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और प्रारंभ में ये तश्तरी के आकार का यानी कि सोशल शेप का होता है, सोशल शेप का एक विसरल मास होता है, और बाद में ये क्या हो जाता है, जो इसकी शेल है वो कोन शेप ग्रहण करती है, और ये फाइनली सर्पिल रूप से कुंडलित यानी कि स्पाइरली कोल्ड हो जाती है, ठीक है। जैसे हमें नजर आते हैं जो भी गैस्ट्रोपोड्स होते हैं वो हमें कोल्ड नजर आते हैं, स्पाइरली कोल्ड नजर आते हैं, ठीक है। सारे के सारे स्पाइरली कोल्ड हमें नजर आते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं, इस टोर्जन की वजह से आते हैं। तो पहले सोशल शेप का होता है इसका विसरल मास, इसके बाद एक कोन शेप का होता है, एंड देन स्पाइरली कोल्ड हो जाता है। तो सभी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर जो बायलेटरल सिमिट्री के अंदर पाए जा रहे थे वो एसिमिट्रिकल यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म, क्या होता है टोर्जन का। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे ये टोर्जन होता है। तो टोर्जन के अंदर देखिए हमने बात की थी, ऐसा नहीं कि 180 एकदम से रोटेट कर जाएगा। फर्स्ट हाफ होगा 90 डिग्री, जिसके अंदर लार्वा रिट्रैक्टर मसल्स होंगी, उनके कॉन्ट्रैक्शन से ये रोटेट करेगा। सबसे पहले क्या किया इसने, ये 90 डिग्री तक रोटेट किया, और किसकी हेल्प से किया, यहाँ पे रिट्रैक्टर मसल्स पाई जा रही है, लार्वा की रिट्रैक्टर मसल्स पाई जा रही है, उनकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। एंड सेकेंड के अंदर यहाँ पे क्या होगा, यानी कि अगेन जो 90 डिग्री रोटेट करेगा एंड टोटल ये 180 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो सेकेंड हाफ के अंदर क्या होगा, 90 डिग्री बाय डिफरेंशियल ग्रोथ यानी अंतर वृद्धि के द्वारा, यानी कि अब जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर अलग अलग रेट से ग्रोथ चल रही है, उसी को डिफरेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। अलग अलग रेट से ग्रोथ यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन की चलती है। तो डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से नेक्स्ट 90 डिग्री ये रोटेट करता है। तो इस वे में इसके अंदर रोटेशन होती है। फर्स्ट हाफ होती है लार्वा की रिट्रैक्टर मसल्स की हेल्प से, एंड सेकेंड हाफ होती है डिफरेंशियल ग्रोथ की हेल्प से। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्या इफेक्ट होता है टोर्जन का, ठीक है। अब हमने देखा था कि इसके अंदर बायलेटरल सिमिट्री से ये एसिमेट्रिक हो जाता है। इसके अलावा और क्या क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्री टोर्जनल स्टेज थी उसके अंदर क्या पोजीशन है ऑर्गन्स की। तो इसके अंदर पीछे की स्थित मेंटल कैविटी होती है, ये मेंटल कैविटी हो गया, फुट हो गया, ये पीछे की ओर खुलती है, और विपरीत छोर पर माउथ और एनस होते हैं। माउथ इधर साइड है, एनस इसके विपरीत साइड पे है। और टिनेडिया, ठीक है, टिनेडिया यहाँ पे पाए जाते हैं पीछे की ओर, टिनेडिया यहाँ पे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वेंट्रिकल के पीछे ऑरिकल्स होती हैं, वेंट्रिकल्स हो गया एंड ये ऑरिकल्स होती हैं।
नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो द्विपक्षीय रूप से ये बाइलेटरल सिमिट्रिकल होता है इसका नर्वस सिस्टम। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर कुछ गैंग्लियन पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पाया जा रहा है लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लियन, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन हो गया, लेफ्ट पेडल गैंग्लियन हो गया, सरकमफेरेंस रिंग यहाँ पे बनती है। तो पहले ये बाइलेटरल सिमिट्रिकल होता है एंड ठीक है, पहले बाइलेटरल सिमिट्रिकल होता है। और इसके अलावा इसके अंदर कोल्ड विसरल सैक यहाँ पे पाया जाता है। और डोर्सल और ये एक्सोगैस्ट्रिक ये होता है, यानी कि स्टमक के बाहर यहाँ पे इसके अंदर डाइजेशन चलता है। और बाद में क्या होगा, पहले ये है, ठीक है, प्री टॉर्जन स्टेज के अंदर ये ओरिजिनल थी लार्वा के अंदर, अब इसके अंदर टोर्जन हुआ। टोर्जन के बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से माउथ कैविटी क्या होगी, सिर के ठीक पीछे सामने की ओर खुलती है। और जो इसके अंदर इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो इसकी गट है, वो यू शेप का आकार धारण कर लेती है, यू शेप की हो जाती है। एनस मुंह के पास सामने स्थित होता है। पहले जो है ये अपोजिट साइड में थी एनस, अब क्या होगी, माउथ के यहाँ पे पास में ये होगी। टिनेडिया सामने की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, टिनेडिया भी यहाँ पे स्थानांतरित हो गए। इसके अलावा ये पीछे की ओर निर्देशित होते हैं, यानी कि बैकवर्ड में डायरेक्टेड होते हैं। और राइट वाला लेफ्ट की ओर स्थानांतरित हो जाता है। पहले जो स्ट्रक्चर लेफ्ट की ओर था वो राइट की ओर चला जाता है, और जो राइट की ओर था वो लेफ्ट की ओर चला जाता है। ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स के सामने की ओर आ गई हैं अब, ठीक है, पहले क्या थे, पीछे की ओर थे, अब सामने की ओर आ गई हैं। और इनकी पोजीशन बदल गई है, राइट से लेफ्ट और इसके विपरीत, यानी कि लेफ्ट से राइट ये हो गई है। तो सारी ही इसके अंदर क्या हुई है, सारी ही पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई है। इसके अलावा प्लूरोविसरल जो कनेक्टिव्स थे उनको क्रॉस करने के बाद नर्वस सिस्टम 8 की आकृति में बदल जाता है। पहले बाइलेटरल सिमेट्रिकल था, रिंग शेप में था, अब ये 8 की आकृति में बदल जाता है। और जो विसरल सैक है, शेल हो गई, जो खोल होती है इसके ऊपर, उसके अंदर क्या होता है, वेंट्रल साइड में ये कुंडलित हो जाता है, ठीक है, स्क्वाइल्ड कर जाता है, और ये एंडोगैस्ट्रिक बन जाता है। तो ये सभी चेंजेस आते हैं यहाँ पे टोर्जन के बाद। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने अभी देखा था, ठीक है, फुट हो गया, मेंटल कैविटी हो गई, इस साइड एनस हो गया, इस साइड माउथ हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये सर्कमवेंट्रिक रिंग हो गई, जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स या फिर गैंग्लियन पाए जा रहे हैं। लेफ्ट सेरेब्रल गैंग्लियन, लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन, लेफ्ट पैडल गैंग्लियन, इसके अलावा लेफ्ट इंटेस्टिनियल पेराइटल गैंग्लियन। तो ये सभी क्या है यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे विसरल और एब्डोमिनल गैंग्लियन। तो ये सभी 8 के आकार के अंदर यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, ये 8 के आकार में क्रॉस इन्होंने कर लिया है। ये प्लूरो इंटेस्टाइनल कैविटी को क्या कर लिया है इन्होंने, क्रॉस कर लिया है। तो ये 8 की शेप का बन जाता है नर्वस सिस्टम। इसके अलावा माउथ और एनस एक ही साइड में इसके अंदर आ जाते हैं, टिनेडियम भी आगे की साइड इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सभी चेंजेस होते हैं टोर्जन के बाद। और इसके अलावा इसके अंदर विषमता यानी कि एसिमेट्री और कुछ ऑर्गन्स का लॉस हो जाता है टोर्जन की वजह से। विशेष रूपों में एक तरफ आंत के अंग यानी विसरल ऑर्गन जैसे कि टिनेडियम, ओरिकल्स, किडनी विकसित होने में विफल हो जाते हैं। एक तरफ के, ठीक है, एक तरफ की यहाँ पे बात हुई, एक तरफ के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे विफल हो जाएंगे विकसित होने में। और राइट साइड और के अंग स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफिकली रूप से लेफ्ट की ओर स्थित हो जाते हैं। जो पहले राइट साइड में जो ऑर्गन्स थे वो अब लेफ्ट साइड में उनकी पोजीशन चली गई है, वो शिफ्ट कर गए हैं वहां से। तो ये एसिमेट्री एंड कुछ ऑर्गन्स का लॉस भी होता है टोर्जन की प्रोसेस में। तो यहाँ तक हमने टोर्जन के प्रोसेस के बारे में, इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या मैकेनिज्म है, ये डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है टोर्जन का, तो टोर्जन जो है एक तरह से कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ये लार्वल स्टेजेस के अंदर होता है। अब लार्वल स्टेजेस के लिए एडवेंटिशियस होता है, उनके लिए लाभदायक होती है ये टोर्जन की प्रोसेस, लेकिन इसके बाद ये जो अडल्ट बनता है उसके लिए ये लाभदायक नहीं होती है।
है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जो ये टॉर्जन की प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो माउथ और एनस एक ही साइड में आ गई है, तो इसको कभी कोई डेंजर आ जाए, कोई खतरा हो, तो ये क्या कर सकता है, ये अपना जो माउथ है वो ड्रॉन कर सकता है अपनी इस मेंटल कैविटी के अंदर। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इसके अंदर सारा का सारा जो नर्वस सिस्टम या फिर सेंसरी जो स्ट्रक्चर्स है वो आगे की ओर आ गई हैं, जो इसको बेटर तरीके से डेंजर से बचाने में एंड फूड को सर्च करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सभी सिग्निफिकेंस इसके हो सकते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग व्यूज हैं। तो यहाँ तक हमने टॉर्जन के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।